अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ का 2 रोज़ा दौरा कराची, बारिश से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। कहा कि पाक फौज हर किस्म की मनसूबाबंदी में भरपूर ताउन फराहम करेगी। कुदरती आफात तरजीहात दुरुस्त करने का मौका फराहम करती हैं। सब मुत्तहिद रहें। पाक फौज अवाम को मुश्किल घड़ी में मायूस नहीं करेगी। इमदादी सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान। अवामी मकामात और ज्यादा मुतासरा इलाकों पर काम को तरजीह देने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का आफत ज़दा कराची के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को कराची का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ सकता। कराची में ट्रांसपोर्ट और सीवरेज समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। कराची के लिए वफाक का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार। कचरा उठाने, नालों की सफाई, तजावुजात का खात्मा, निकासी आब और ट्रांसपोर्ट पर सिंध हुकूमत से मिलकर काम करने का फैसला। कचरे को उठाने और उससे बिजली की पैदावार का मंसूबा शुरू किया जाएगा। पानी की फराहमी के मंसूबे के फॉर्म में तेजी लाई जाएगी। कराची के मसाइल के हल के लिए एक हिकमत अमली तैयार कर ली है। या तो सिंध हुकूमत नाअहल है या फिर वो कराची की सूरत हाल को संजीदा नहीं ले रही। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वार बोले, वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत को एतमाद में लेकर जुमे को कराची में बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। शिबली फराज के बयानात से लगता है कि विफाक मुश्किल वक्त में मदद नहीं करना चाहता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल। बोले कि उम्मीद है वज़ीर आज़म पूरे सिंध को एक नजर से देखेंगे। विफाक से काश्तकारों को कर्ज में रिलीफ देने का मुतालबा। जिक्री, मीरपुर खास, खैरपुर और उमरकोट में मुतासरा इलाकों का जायजा। कराची में नालों पर तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया एक्शन में आ गई। लियाकताबाद FC एरिया में ऑपरेशन की तैयारियां। नाले पर बने घर सुबह 7 बजे तक खाली कर दें। DC सेंट्रल की जानिब से मसाजिद से ऐलानात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत। अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत गैर मौसर करार। साबिक वज़ीर आज़म 10 सितंबर तक पेश न हुए तो मफरूर करार देने की कार्रवाई होगी। 2 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा। जस्टिस आमिर फारूक बोले कि नवाज शरीफ पेश होंगे तब ही सजाओं के खिलाफ अपीलें सुनेंगे। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का खदशा है तो हिफाजती जमानत दे देते हैं। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ की सर्जरी मुलतवी हुई। इलाज मुकम्मल होते ही वो वतन वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर गुफ्तगू। बोली, जज अरशद मलिक के एतराफ़ के बाद नवाज शरीफ की सजा खत्म हो जानी चाहिए थी। एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने भी नवाज शरीफ की वापसी का हुक्म दे दिया। 3 बार का वज़ीर आज़म खुद को कानून से बालातर समझे तो उसे दुगनी सजा होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। बोले कि फवाद चौधरी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट सबूत है कि नवाज शरीफ सेहतमंद हैं। क्या कोरोना के नीस्तो नाबूद होने तक मुल्जिम का इलाज नहीं होगा? कराची की तमाम अथॉरिटीज को एक मेयर के मातहत किया जाए। PSP सरबराह मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी और MQM ने तबाह बर्बाद कर दिया। MQM सूबे का नारा लगाकर अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मजबूत कर देती है। अवाम वसीम अख्तर की मेयरशिप खत्म होने पर शुक्राने के नफिल अदा करें। जमात इस्लामी का कराची में नई मरदमशुमारी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान की मरदमशुमारी के लिए स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा कि आफत ज़दा इलाकों में नुकसानात का इजाला किया जाए कि इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेकर फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। मेयर कराची को भी 4 साल का हिसाब देना होगा।
हुकूमत में मुल्क चलाने की अहलियत ही नहीं, आवाम के लिए उसके पास कुछ नहीं। मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। कराची में लोड शेडिंग पर नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बरस पड़े। बोले पेट्रोल के मामले पर कमीशन बनाने का क्या फायदा हुआ। कराची में अरबों रुपए जारी होते हैं लेकिन खर्च कुछ नहीं होता। हुकूमत के इलेक्ट्रिक की मुंशी बनी हुई है कि इलेक्ट्रिक अवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। आखिर वफाकी हुकूमत की रिट है कहाँ? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। नेपरा कानून की सेक्शन 26 पर अमल दरामद का हुक्म के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा इकदाम पर जारी हुक्म इम्तना भी खारिज। के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस रोशनियों के शहर में मुसलसल अंधेरे। के इलेक्ट्रिक ने कराची में बारिश के पानी को बहाना बनाकर कई इलाकों को तारीक दौर में पहुंचा दिया। डिफेंस, क्लिफ्टन, सरजानी, न्यू कराची, लियारी समेत बारिश से शदीद मुतासरा इलाकों में ताहाल बिजली बहाल न हो सकी। कराची को आफतज़दा करार देने के बाद सिंध हुकूमत की खामोशी। डिफेंस, क्लिफ्टन, सरजानी टाउन में घर ताहाल बरसाती पानी में डूबे हुए हैं। सिंध असम्बली की बेसमेंट मस्जिद और कई दफातर भी ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर मेंशन को क्लियर करार देने के अहकामात भी बेअसर। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 300 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक 2,80,970 मरीज सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 8,881 हो गई। पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेशनल मिस्टर टाइटन बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का इनकाद। दुनिया भर से खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज में एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी निसार खान खिलजी की अब तक से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बॉडी बिल्डिंग मुकाबले होंगे। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचे। कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कराची का फजाई जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ को कराची में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि अवामी नौयत की जगहों और ज्यादा मुतासरा इलाकों पर काम को तरजीह दी जाए। किसी भी मौके पर किसी कम्युनिटी या लोकेलिटी के जेर असर तवज्जो तब्दील ना की जाए। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी शहर इस पैमाने की कुदरती आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की अदम दस्तियाबी का नहीं बल्कि तरजीहात का सही तयन करना है। इस कुदरती आफत ने बड़े शहरों की मैनेजमेंट को मौका दिया है कि तरजीहात का तयन करें जिन तरजीहात की बुनियाद पर इस तरह के नुकसानात से बचा जा सके। आर्मी चीफ ने रिलीफ के कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि पाक फौज कौम को कभी जरूरत के वक्त मायूस नहीं करेगी। इस दौरान आर्मी चीफ ने कराची में सीनियर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान से मुलाकात भी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को कराची के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए नाम तजवीज़ कर दिए हैं, ताहम इस हवाले से फैसला सिंध हुकूमत ही करेगी। इस्लामाबाद से बेहजाद सलीमी की रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची के अवाम को खुशखबरी सुना दी। बोले वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि कराची को अहम मसाइल से छुटकारा मिले। वज़ीर आज़म जुमा को कराची जा रहे हैं जहां वो शहर कायद के लिए पैकेज और मंसूबों का ऐलान करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जुमे के दिन कराची जा रहे हैं और इस पूरे पैकेज का इसकी जो वसाइल प्रोवाइड कर रहा है फेडरल हुकूमत और NDMA के साथ मिलके और सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेते हुए इन प्रोजेक्ट्स को
हम शुरू करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिंध हुकूमत या तो अहल नहीं या कराची की सूरत हाल को संजीदा नहीं ले रही। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वफाकी हुकूमत ने नाम दे दिए हैं, तहम इसका फैसला सूबाई हुकूमत ने करना है। मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं हमारी तरफ से भी और कराची की भी जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी दिए गए हैं। जाहिर है कि कराची में हुकूमत जिसकी है फैसला उन्होंने ही करना है, हमने अपनी सजेशंस नाम दिए हैं। शिबली फराज का कहना था कि 3 मरतबा का मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अगर खुद को कानून से ऊपर समझता है तो आवाम को सोचना चाहिए। अब अदालत ने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ को वापस आना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म को कानून के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देना होंगे। अब कोर्ट ने भी कह दिया कि उनको हर सूरत में इधर वापस आना होगा, उनको पहले गिरफ्तारी देनी होगी और उसके बाद उनको उनकी जमानत की सोचा जा सकता है। अब ये तो अदालत का फैसला है, ये कानून का फैसला है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सी पैक के साथ पाकिस्तान की खुशहाली मुंसलिक है। दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। सी पैक पाकिस्तान के कौमी मफाद में है, उसकी हिफाजत करेंगे। कैमरामैन काविश मेहदी के साथ behzad सलीमी, इस्लामाबाद अब तक।